हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट का। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और गोइंग अप और डाउन। तो इन द प्री मार्केट आपने प्री मार्केट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अबाउट द निफ्टी ओपनिंग। निफ्टी की ओपनिंग कुछ इस लेवल पे अराउंड होना चाहिए था और 17,000 का लेवल इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए था। नो डाउट आप ओपनिंग में इसको चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग नीचे हुआ बट जिस लेवल पे हम लोग देख रहे थे उस लेवल तक नहीं हुआ। इट मींस कि देयर इज अ शार्प रिकवरी इन द एसजीएक्स। एक्स में शार्प रिकवरी किया होगा और यहाँ पे आया होगा या इस लेवल पे ही रुक गया था। तो दिस इज द लेवल। तो ये लेवल था आपका इनसाइड कैंडल का हाई। जो भी हमने इनसाइड कैंडल मार्क किए थे कि इस टाइम पीरियड के अंदर, तो ये कैंडल के बेसिस पे ये हाई पे आपका इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का जो रेंज होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जो भी ऊपर वाला पार्ट। तो हमारा ये टॉप मोस्ट पार्ट था, तो इसको बेसिस पे ये आज मार्केट ओपन हुआ और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से जब खुला तो इसके बाद नीचे गिर के जस्ट ऊपर चला गया। और ऊपर चला गया तो अब मेरे लिए ये था कि यहाँ से फॉल होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि कल इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया था, तो एक मेजर पार्ट ये होता है कि इसको रेजिस्टेंस लेके इसको वापस गिरना चाहिए था। बट क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल देख रहे हैं आप, कि इस कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया। इन द मीन टाइम इसने ब्रेकआउट किया तो ये नया हाई लगाया। तो इस जंक्शन से हम ये समझता है कि दिस इज द हाई ट्रेंड। आपका सुबह का मॉर्निंग में लो बना करके इंट्राडे का फर्स्ट लो बनाया था और एकदम रैंडमली रैली किया, हाई बनाया, फिर नया इंट्राडे का हाई बना दिया और इस इंट्राडे के भाई ये नया थर्ड हाई बना दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई बन गया। तो मतलब ये ट्रेंड अप में है, दिस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड में है। यहाँ से ये समझ दिस इज द नेक्स्ट टारगेट। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है तो कल का हाई। कि अगर ये लो की तरफ नहीं जा रहा तो ये कल के हाई की तरफ जाना चाहिए। सो कल के हाई के ऊपर पास में ही जाकर के ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लग गया। तो इसका मतलब कि कल का ओपनिंग मेरा यहाँ पे है, तो कल के ओपनिंग के प्राइस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये एनालिसिस होता है मतलब कि आपके ड्यूरिंग मार्केट आवर्स के टाइम पे ही कि हाँ ठीक है, अगर मेरा यहाँ से मेरा ड्यूरिंग प्री मार्केट सेशन हमारे साइकोलॉजी मार्केट का ये था कि इट शुड फॉल टू दिस लेवल। आपके इस लेवल तक इसको फॉल करना चाहिए और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए और उसके बाद अप ट्रेंड के लिए यूज होना चाहिए। क्योंकि अप ट्रेंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। स्ट्रेटफुली अगर इसको ब्रेक करना होता तो शुरुआत में ही मार्केट ब्रेक कर देता, गैप डाउन होकर के फटाफट ब्रेक कर देता, विद वॉल्यूम सब कुछ आ जाता और ये नीचे चला जाता। बट ड्यू टू द ये पोजीशन होल्ड हो रहा है 17,000 का, तो हमको यहाँ पे ये चेक चेक करना पड़ेगा कि क्या 17,000 का। तो अब आज मार्केट ने ऊपर ओपनिंग किया और 17,150 के लेवल को सपोर्ट बना के ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। जैसे 17,150 के ऊपर गया तो और इसके बाद से यहाँ पे रेस इस पार्ट को जो रेजिस्टेंस बनाया था तो जब ऊपर बना के हाई बना दिया, तो इसमें कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई मिल रहा है। तो मेरा अब अगला टारगेट होना चाहिए निफ्टी में कि ये ऊपर जाएगा। तो दिस आर द पोजीशन जहां से निफ्टी ने ऊपर का मूव किया और सारे स्टॉक्स में मेरे को ऊपर मिला। अब नेक्स्ट पार्ट, आज के मार्केट प्री मार्केट सेशन में मैंने ये डिस्कस किए थे कि आज डाउ फ्यूचर्स और डीजीआई जो भी हैं आपके दो बड़े मेजर इंडेक्सेस वर्ल्ड के, उनको मूव करना पड़ेगा। डीजीआई को आपका डाउ फ्यूचर को आपको अच्छे तरीके से मूव करना पड़ेगा। डाउ फ्यूचर अगर मूव होता है तभी जा करके हम कहेंगे कि ये मार्केट यहाँ पे जो फॉल हुआ है और ये जो फॉल है यहाँ पे फॉल हुआ था डाउ फ्यूचर्स का। डाउ फ्यूचर्स आपका फॉल होता है तब जाकर के हम अपना मार्केट में भी फॉल हो सकता है। डाउ के मूवमेंट पे ही हमारा इंडियन मार्केट आज चलने वाला था। तो हम डाउ के फ्यूचर का चार्ट देख सकते हैं कि हमारा जैसे डाउ के फ्यूचर्स ने मूवमेंट कराया, दिस इज द ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसके जो और ये लाइन मॉर्निंग में डिस्कस किए ड्रॉ किए थे, तो मैंने मॉर्निंग टाइम में इसको एक्सटेंड कर दिया है इस लाइन को, क्योंकि मेरे अगर ये ट्रेंड है तो अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप एंगल चेक कर सकते हैं कि इसका एंगल कितना है। तो दिस एंगल के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता तो काफी ज्यादा ये बुलिश हो जाता। तो इट्स गुड फॉल, ये फॉल किया और इसने एक नए एंगल पे अपना ट्रेंड को चालू किया। उसने इस जगह से इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ट्रेंड इस पॉइंट से लगाया इसने इस तरीके से। तो अब हम देख सकते हैं कि स्टिल ये जो पार्ट है ये कैसे इसने अपने आप को होल्ड किया है। तो ये सारी चीजें मार्केट के आवर में अगर आप देखेंगे समझेंगे तो काफी बेनिफिट रहेगा। क्या एक्चुअली मार्केट में होता क्या है,
हम इन दोनों पॉइंट के लो को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट ले, ये तो फॉल हुआ उसके बाद ये सपोर्ट लेने का कारण क्या होना चाहिए था, डॉव फॉल कर रहा है इतना तेजी के साथ, तो मार्केट भी बहुत तेजी के साथ फॉल कर जाना चाहिए था। जब उसने ऐसा काम नहीं किया, ये फॉल को सस्टेन कर गया, तो हम समझते हैं कि ठीक है, अपना मार्केट अगर सपोर्ट कर जाता है तो डॉव भी सपोर्ट करेगा और साथ में चले। तो अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी डॉव हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है। इसी तरह अगर डीजीआई को देखूंगा, आपका डीजीआई टॉप पे खुला और ये नीचे मूव कर रहा है। आपका डाउ जोन्स इंडाइसेस अभी नीचे मूव कर रहा है। तो आई शुड सपोज कि डीजीआई को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब डीजीआई जब पॉजिटिव होगा तो कल मार्केट हमारा पॉजिटिव आपका बिहेव करेगा। अगर डीजीआई अब हमारा नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को US30 फ्यूचर मार्केट और इसके मार्केट को देख करके हम एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में इसको ऊपर का लेवल पे सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है। आज इसको अगर ये अच्छी मूव था, इसको ऊपर जाना था तो ऊपर जाना था। बस इसको ऊपर का लेवल को खींचने के लिए आपको बैंक को ऊपर जाना पड़ेगा, और बैंक ने आज अच्छा मूव किया है। फिर ये अपने इंट्राडे के हाई के ऊपर, तो अगर ये इंट्राडे के हाई के ऊपर क्लोज किया है तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, और इसने कल के हाई जो आपका गैप दिया था उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमको हमारा क्लोजिंग हमें गैप के हाई के ऊपर मिल रहा है। जिस कैंडल ने गैप दिया उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है। तो इफ बैंक निफ्टी फॉल, अगर इसमें आपकी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तब जाकर के हम कहेंगे ओके ये फॉल हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग का, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डीजीआई का फॉल है जिसकी वजह से फॉल हो रहा है। बट US30 मार्केट अगर आपका फ्यूचर मार्केट सपोर्ट करता रहा इस तरीके से, तो देयर विल बी चांस कि ये नीचे से फिर से वापस ऊपर चला जाए। तो बैंक में हमें हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज मिला है। इसको यूज करते हुए पिछला रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए सब कुछ इसने ऊपर तोड़ दिया है। एक अप ट्रेंड का इसने हम अगर इस तरह से फिगर देखें तो हमें एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। तो अगर ये अप ट्रेंड बैंक अगर मेंटेन करता है इस जगह से, बैंक निफ्टी बैंक आपका बैंक निफ्टी मेंटेन करता है, तो हमको अपने बैंक के स्टॉक्स में एक अच्छे मूव ऊपर को नजर आएगा। और ट्रेडर को चाहिए कि पहले फॉल हो, हम चाहेंगे कि एक हाई मार के पहले फॉल हो और उस तरीके से कुछ पैटर्न बना के फिर ऊपर जाए, जाके दिस लेवल फॉर द ब्रेक इनसाइड हमें ट्रेड करना चाहिए। नाउ इट इज टाइम फॉर ब्रेक इनसाइड ट्रेड। अब हमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड के लिए ही तैयार रहना चाहिए मार्केट में। क्यों? क्योंकि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो चुका है। दिस वन हाई फर्स्ट हाई, दिस इज सेकंड हाई, दिस वन इज थर्ड हाई क्रिएटेड। तो इफ देर इज ए फॉल तो हम इसको हाई को लेके जाएंगे। हम चाहेंगे कि एक फॉल कहीं से भी ऐसे ऊपर उठे, अगर नीचे जाता है तो वेट, आपकी सेलिंग हम कंफर्म करेंगे, सेलिंग के डाउन ट्रेंड को, उसके बाद ही सेल करेंगे, अदरवाइज हम अप ट्रेंड के लिए। तो दिस इज ऑल फॉर द पोस्ट मार्केट सेशन कि कल क्या है। डाउ जोन्स इंडेक्स को देखते हुए कि फॉल हो रहा है तो क्या मॉर्निंग तक सपोर्ट लेता है, वो सारी चीजें देख करके फिर हम प्री मार्केट सेशन को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देंगे कि हाँ मार्केट में किस तरह से अपनी हाइपोथेसिस को रखना है। अभी के लिए हाइपोथेसिस मेरा यही है कि हम हायर हाई हायर लो बैंक में क्लोज है। निफ्टी में हमारा हायर हाई हायर लो क्लोज नहीं है, हाई के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी को हमको ऊपर लेके चलना है कि निफ्टी मार्केट में हम इंडिकेट कर दे कि वो हायर हाई बना रहा है, तो हम निफ्टी के साथ इसको देखेंगे। निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है तो निफ्टी को चाहिए कि वो गैप अप ओपनिंग दे, और गैप अप होने के बाद वापस से इसको सपोर्ट करे। अगर ये सपोर्ट करने का मतलब है गैप फिलिंग, आम भाषा में बोलते हैं, तो हमको दिख रहा है। अब यहाँ से दूसरी बात है, ये जो गैप दिया हुआ है एक अप ट्रेंड का गैप आ रहा है, तो गैप आ रहा है तो इसको हम ब्रेक अवे गैप भी कहते हैं। ब्रेक अवे गैप, एग्जॉशन गैप और कंटिन्यूएशन गैप, हम तीन गैप कहते हैं कि पहला स्टेज का गैप स्टार्ट हो रहा है। डाउन ट्रेंड में पहला स्टेज का गैप स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो अगर ऊपर गैप मिलता है तो हम यही समझे कि कंटिन्यूएशन गैप है, कि ये अप ट्रेंड को मूव ऊपर कराना चाहता है। तो एक बार अप ट्रेंड का मूव स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा ये सब जो हाई है ये सब हमारे टारगेट हो गए लाइन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। थैंक यू ऑल।